तो आज हम इस वीडियो में DCW लिमिटेड इस कंपनी का जो Q4 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस Q4 में कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए वो देखेंगे, तो सभी लैक्स में, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में हमें एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस Q4 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे। तो कंपनी 59,252 लाख मतलब 592 करोड़ का अभी टोटल इनकम क्या है, जो कि इसके कंपेरेटिवली Q3 में कंपनी का टोटल इनकम 58,303 लाख मतलब 583 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला, जो कि इसमें हमें थोड़ी सी ग्रोथ होकर ये Q4 में 592 करोड़ का देखने को मिला है। और उसके बाद पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 70,855 लाख मतलब 708 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला था, जो कि अभी ड्रॉप होकर 592 करोड़ का इस Q4 में देखने को मिला है। तो लगभग 100 करोड़ का जो ड्रॉप है वो कंपनी के टोटल इनकम में ईयर और ईयर बेसिस देखने को मिला है। और इतने बड़े मार्जिन से कंपनी का अगर टोटल इनकम में ड्रॉप होता है तो कंपनी के बिजनेस के नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। और साथ ही में कंपनी का टोटल इनकम में जो ईयरली बेसिस गिरावट हुई है उस रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर भी हमें ड्रॉप होते हुए और उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से हम कंपनी के टोटल एक्सपेंस को कट करके देखेंगे और साथ ही में कंपनी के टैक्सेस को कट करके देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें देखने को मिलता है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी हम Q4 में देखेंगे तो ये 3,534 लाख मतलब 35 करोड़ का कंपनी ने अभी Q4 में नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,822 लाख मतलब 48 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो 48 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन होकर 35 करोड़ का इस Q4 में देखने को मिला है। तो लगभग 13 करोड़ का जो ड्रॉप है वो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में हुआ है। और उसके बाद पिछले साल के Q4 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखेंगे तो 4,777 लाख का था मतलब 47 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी ये कम होकर 35 करोड़ का हमें इस Q4 में देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो लगभग 12 करोड़ का जो ड्रॉप है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर हमें ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि कंपनी के बिजनेस के नज़र से और इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ये इस Q4 में 1.20 हमें देखने को मिला है, जो कि Q3 में 1.63 और पिछले साल के Q4 में 1.83 देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी की अर्निंग पर शेयर में ड्रॉप हुआ है। और इसके साथ ही में ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो 1.83 से ये कम होकर अभी इस Q4 में 1.20 देखने को मिला है। तो अर्निंग पर शेयर में भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन हुए। तो ओवरऑल DCW इस कंपनी का जो Q4 का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें ईयर और ईयर बेसिस बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें ईयर और ईयर बेसिस डाउन होते हुए देखने को मिले। और साथ ही में क्वार्टरली बेसिस भी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर का परफॉर्मेंस है वो डाउन हुआ है। तो दोनों बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी के जो Q4 के फाइनेंशियल रिजल्ट है DCW के वो बहुत ही डिसअपॉइंट कर रहे हैं, जो कि कंपनी के बिजनेस के नज़र से तो एक बहुत ही निगेटिव साइन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नज़र से भी देखेंगे तो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद यहाँ पर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है।